हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से PPTPLSC ANM एग्ज़ाम 2024 फीमेल हेल्थ वर्कर के 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ वाले सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव और उपचार। इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी 30 नहीं 40 MCQ क्वेश्चन आज करेंगे। तो एकदम जल्दी से इस शानदार टॉपिक नंबर 17 क्लास को क्या करिए, शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको क्या हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। तो इसलिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का तो पैसा लगता नहीं है और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय भी तो नहीं लगता है। कर संक्रामक रोग, यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो की क्या होगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी वीडियो पड़ेगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव, उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सब क्या है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, गलमुआ जिसे कहते हैं, रूबेला, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला आजार, ट्रेकोमा, नेत्रसेरस, मलाशोथ, खुजली, STD, HIV, इन सब के बारे में जितनी भी चीज़ें ये सब हैं दिया, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कह संक्रामक रोग, लक्षण और बचाव। संक्रामक रोग के लक्षण क्या है, उसके बचाव और उपचार कैसे। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और परजीवी द्वारा फैलते हैं। और इन रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि हम अपने और दूसरे की क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तो इसमें विभिन्न संक्रामक रोग के लक्षण, बचाव और उपचार पर चर्चा करेंगे। संक्रामक रोग क्या हो, जो बैक्टीरिया से फैले, वायरस से फैले, फंगी और परजीवी द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं डिप्थीरिया। इसका लक्षण क्या है, गले में सूजन होगा, बुखार होगा, गले में दर्द होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। इसका बचाव क्या है, DTP वैक्सीन लगाया जाता है। इसके उपचार में एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्थीरिया सीरम का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, करा काली खांसी, व्होपिंग कफ। करा काली खांसी होता क्या है, करा खांसी के लंबे दौरे, सांस लेने में कठिनाई, बुखार। इसका भी DTP वैक्सीन द्वारा क्या कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और खांसी की दवाइयाँ खाने से क्या होता है, ठीक हो जाएगी बीमारी। टिटनेस होता क्या है, करा इसका लक्षण है मांसपेशियों में जकड़न हो जाएगा, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, चक्कर आएगा। टीकाकरण, टिटनस डिप्थीरिया वैक्सीन का यूज किया जाता है। टिटनस एंटीटॉक्सिक और एंटीबायोटिक्स के यूज से क्या कर सकते हैं, इसका हम उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा पोलियो। करा पैर और हाथों में लकवा मार जाएगा, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाएगी, पोलियो का वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। शारीरिक उपचार, सपोर्टिव देखभाल इसके लिए जरूरी है। खसरा जिसे क्या कहते हैं, मीजल्स। इसका लक्षण बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल चकत्ते। यह MMR वैक्सीन का यूज किया जाता है इसके बचाव में, और लक्षणों के आधार पर क्या कहते हैं, इनका उपचार किया जाता है। करा तपेदिक जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। करा खांसी, बुखार, रात को पसीना, वजन आना, घटना। इसका वैक्सीनेशन क्या करेंगे, BCG का टीका लगाते हैं तपेदिक के लिए, यानी TB के लिए। उपचार एंटी-TB दवाइयाँ 6 से 9 महीने तक। कर चिकन पॉक्स, ये लक्षण लाल दाने हो जाएंगे, खुजली होगा, बुखार होगा। चिकन पॉक्स वैक्सीन का यूज किया जाएगा, और लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ, खुजली में राहत देने के लिए मलहम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कर कंठमाला जिसे क्या कहते हैं, गलमुआ जिसे कहते हैं मम्स। कर गालों में सूजन हो जाता है, बुखार हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा। MMR वैक्सीनेशन इसके लिए किया जाता है, बचाव के लिए। आराम, बर्फ में से सूजन कम करना, आराम ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, बर्फ से क्या कर सकते हैं, सूजन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूबेला। इसमें लक्षण इसका हल्का बुखार होगा, लाल चकत्ते पड़ेंगे, गले में सूजन आ जाएगी। इसमें MMR वैक्सीन का यूज किया जाएगा, लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं, उसका उपचार भी करते हैं। अगला, आंत्रज्वर, एंटरिक फीवर। करा बुखार, पेट में दर्द, दस्त। इसका बचाव स्वच्छता, टाइफाइड वैक्सीन का यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस। करा इसके लक्षण पीले त्वचा और आंखें,
क्या होगी, आँख और त्वचा क्या हो जाएंगी, पीली हो पड़ जाएंगी, और पेट में दर्द होगा और थकान महसूस होगी। हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन लगाते हैं इसके लिए, बचाव के लिए, और एंटीवायरल दवाइयाँ जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए। रेबीज, इसका बुखार, सिर दर्द, मांसपेशी में कमजोरी, पानी से डर लगना। रेबीज में क्या होता है, पानी से डर लगेगा। रेबीज वैक्सीन का यूज बिल्लियों या और कुत्तों से बचाव, मतलब क्या है, बिल्लियों और कुत्तों से क्या है, बच के रहिए। मतलब क्या है, इसका पहले से ही बच कर रहेंगे, बिल्ली और कुत्तों काटने से क्या करेंगे, बच कर रहेंगे, तो क्या होगा, आपको रेबीज नहीं होगा। रेबीज इम्यूनो ग्लोबुलिन और वैक्सीनेशन इसका किया जाता है, इससे बचाव के उपचार के लिए। मलेरिया, कर इसका लक्षण है बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और शरीर में दर्द। इसका मच्छरदानी और मलेरिया की दवाइयाँ से, मतलब क्या करेंगे, मच्छर ने काटेगा तभी तो मलेरिया होगा, तो मच्छर से दूर रहिए। एंटी मलेरिया दवाई क्लोरोक्विन और आर्टेनेविन का यूज करेंगे। फिर डेंगू, इसका तेज बुखार हो जाएगा, त्वचा पर लाल चकत्ते, आंखों में के पीछे दर्द हो जाएगा, और मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए इसके बचाव के लिए, और डेंगू की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और उपचार के लक्षणों का इलाज बुखार की दवाइयों से किया जाता है। फाइलेरिया, पैरों और हाथों में सूजन, बुखार, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, फाइलेरिया की दवाइयाँ और एंटी फाइलेरिया दवाइयाँ भी यूज की जाती हैं। नेक्स्ट, काला आजार, करा बुखार, वजन घटना, पेट में सूजन, मच्छरदानी का उपयोग, मतलब क्या करना है, यह बीमारी आने से पहले इससे का उपयोग करते हैं, यह बीमारी ही नहीं पैदा होगी मच्छरदानी का उपयोग करेंगे तो। लिपोसोमल, मतलब क्या है, बीमारी हो जाने के बाद ये उपचार किया जाता है, और बीमारी से पहले का ये बचाव है। लिपोसोमल एंटीमोनियल दवाइयाँ। कर ट्रेकोमा, कर इसका लक्षण है आंखों में खुजली, लालिमा, पलके और अंदर मुड़ना। फिर साफ सफाई, एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज करके, एंटीबायोटिक्स सोरमैसिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, करा नेत्र श्लेष, जिसे कहते हैं मलाशोध। करा लक्षण, आंखों में जलन, पानी आना, लालिमा। इसका बचाव हाथ धोना, आंखों की सफाई करना, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का यूज करना। नेक्स्ट, करा खुजली, स्कैबिस, करा लक्षण, त्वचा पर खुजली, दाने, स्वच्छता बनाए रखना, एंटी स्कैबिस क्रीम का यूज करना। नेक्स्ट, करा एसटीडी और एचआईवी एड्स, एसटीडीज और एंड एचआईवी एंड या एड्स। लक्षण रहित, इसमें क्या होगा, कोई लक्षण नहीं दिखेगा, दर्द होगा, खून आना, बुखार, वजन घटना। इसका बचाव है क्या, सुरक्षित सेक्स या एचआईवी वैक्सीन का यूज करना, और एंटी रेट्रोवायरल दवाइयों का यूज करके क्या सकते हैं, इससे हम बचाव कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। इंसेफेलाइटिस, बुखार, सिर दर्द, भ्रम, दौरे, वेक्टर नियंत्रण और वैक्सीनेशन के द्वारा इसको कम किया जाता है, एंटीवायरल दवाइयों का यूज किया जाता है इसमें भी। कर लेप्टोपायरोसिस, इस बीमारी का लक्षण है बुखार, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, स्वच्छता और दूषित जल से बचाव के द्वारा क्या इसको हम बीमारी को रोक सकते हैं, एंटीबायोटिक्स और डॉक्साइक्लिन। नेक्स्ट, तीव्र श्वसन संक्रमण, कर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसका लक्षण है खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ, बचाव, स्वच्छता, वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा और पनकोमोकस, एंटीबायोटिक्स सर्दी जुकाम की दवाइयों के द्वारा। दस्त रोग, जिसे कहते हैं डायरिया डिजीज, दस्त, डिहाइड्रेशन, बुखार, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, स्वच्छता, ओआरएस का सेवन कीजिए, एंटीबायोटिक्स और ओआरएस और तरल आहार लीजिए। कृमि संक्रमण, ऑर्म इन्फेक्शन, लक्षण, पेट में दर्द, पेट फूलना, स्वच्छता बनाए रखना, कृमिनाशक दवाइयों का यूज करना। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, कर त्वचा पर चकत्ते होंगे, मांसपेशियों में कमजोरी होगी, चिकित्सा की देखभाल की जरूरत है, एंटी लेप्रोसी दवाइयाँ जैसे डेप्सोन और रिफैम्पिसिन का यूज कीजिए। नेक्स्ट, संदेश और स्वास्थ्य शिक्षा, मैसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। कर संदेश का मतलब है संक्रामक रोग से बचाव के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है, जो भी संक्रामक रोग है उसके के बारे में क्या हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। फिर स्वास्थ्य शिक्षा, कर साफ सफाई रखें, नियमित हाथ धोएं, टीकाकरण को प्राथमिकता दें, कोई भी टीका लग रहा तो क्या करें, उसको जरूर से लगवाएं,
मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, स्वच्छ जल का सेवन करें और घर पर किसी भी प्रकार के मच्छरों के प्रजनन को रोकें। जहाँ पर क्या मच्छर इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पर क्या कीजिए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कीजिए। नेक्स्ट कह रहा संक्रामक रोगों के नियंत्रण के उपाय। इसमें प्रारंभिक पहचान है, रोगों के लक्षणों की पहचान करें और सही समय पर इलाज करें। टीकाकरण, इसमें नियमित टीकाकरण जैसे DTP, MMR, पोलियो आदि से बचाव करें। स्वच्छता और सैनिटेशन, करा बुनियादी स्वच्छता को बनाए रखने जैसे हाथ धोना, स्वच्छ जल का सेवन और साफ सफाई का ध्यान रखना। सामूहिक प्रयास, करा समुदाय में जागरूकता फैलाएं ताकि लोग संक्रामक रोगों से बचाव के उपायों को अपनाएं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। करा संक्रामक रोगों के बारे में भ्रांतियाँ। करा संक्रामक रोग सिर्फ गरीब इलाकों में होते हैं, यह क्या है, हमारी भ्रांति है। संक्रामक रोग कहीं भी हो सकते हैं, यह किसी भी वर्ग, आय या जाति के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्या है गरीब इलाकों में भी ऐसी बीमारियां होती हैं। संक्रामक रोग का इलाज हमेशा महंगा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी क्या है, भ्रम है। कर सच्चाई, बहुत से संक्रामक रोग का उपचार सस्ता और उपलब्ध होता है, जैसे कि पोलियो, खसरा आदि, ये सब क्या है फ्री में दवाइयाँ इसकी मिलती हैं। भ्रांति, कर अगर आपने पहले टीका लगवाया है तो आपको फिर से नहीं लगवाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टीकों की अवधि समाप्ति हो सकती है और बूस्टर डोज की आवश्यकता हो सकती है। करा टीकाकरण कार्यक्रम, करा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, करा भारत में टीकाकरण की स्थिति। करा भारत सरकार विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बचाव प्रयास कर रही है, जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और मिशन इंद्रधनुष, जिसे मिशन इंद्रधनुष जैसी पहलों से टीकाकरण दर में क्या होती है, वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण टीके BCG किसके लिए लगता है, टीबी के लिए, पोलियो, DTP, MMR किसके लिए, खसरा, कंठमाला और रूबेला के लिए लगता है। हेपेटाइटिस बी और पेंटावायलेंट, जिसे हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए क्या पेंटावायलेंट लगता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और सेशन अच्छा लगा रहा तो जल्दी से वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। करा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राधिकरण और संगठन। करा इंपॉर्टेंट हेल्थ अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। करा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारी की रोकथाम के लिए रणनीतियां बनाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार को क्या करता है, सुधार करता है। मेंसेस वॉच, मलेरिया, डेंगू और अन्य मच्छर जनित रोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, प्रयास है। और राज्य स्वास्थ्य विभाग करा राज्य स्तर पर टीकाकरण और संक्रामक रोगों के नियंत्रण के उपायों को क्या करता है, लागू करता है। नेक्स्ट करा संक्रामक रोगों के लिए सामुदायिक उपाय, कम्युनिटी मेजर्स ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज। करा सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, करा कचरे को सही तरीके से नष्ट करें, खुले में शौच से बचें और जल स्रोतों की साफ सफाई रखें। जहाँ पर क्या हो, जल जमा इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ से जल हमें मिल रहा है वहाँ पर क्या करें, साफ सफाई रखें। स्वास्थ्य शिक्षा, हर स्तर पर लोगों को संक्रामक रोगों के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में क्या करें, जागरूक करें। सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम, करा स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर सिखाने और प्रचार के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। करा प्राकृतिक तरीके से बचाव, कर रहा है नेचुरल वे ऑफ प्रिवेंशन मतलब बचाव, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, बचाव। करा प्राकृतिक उपचार, नीम और तुलसी। करा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो संक्रामक रोगों से बचाव कर सकते हैं। हल्दी या एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और उसमें शरीर में इन्फेक्शन से बचाव में मदद करती है। व्यायाम शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, इससे इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है। ये सब क्या है, प्राकृतिक तरीके हैं बचाव के। सारांश, हमने जो पढ़ा है इसका कंक्लूजन क्या होगा। करा संक्रामक रोगों के लक्षण, बचाव और उपचार का सही ज्ञान और जल्दी पहचान जरूरी है। टीकाकरण, स्वच्छता और सामुदायिक प्रयासों में इन रोगों को नियंत्रित किया जाता है टीकाकरण के द्वारा। समय पर उपचार और उचित चिकित्सा सलाह लेना इन रोगों के प्रसार को क्या करता है, कम कर सकता है। तो आइए इसके बारे में संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव, ये जो इतने सारे संक्रामक रोग हैं इनके बारे में हम डिटेल के साथ क्या कहते हैं 40 MCQ करते हैं। तो हमने डिटेल के साथ चर्चा तो कर लिया है, अब क्या करेंगे हम इस पर 40 MCQ क्वेश्चन करेंगे और 40 MCQ क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा रहा हो तो सेशन को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए कि हमें इस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, इतने क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक पर। जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी भी चीज़ को डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके स्क्रीन पर
पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है, दस्त, गले में सूजन, बुखार, काली खांसी, काली खांसी करे खांसी। करो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण होता क्या है, गले में सूजन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोलियो से बचाव के लिए कौन से टीके दिए जाते हैं। पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका, BCG, OPV, MMR, DTP। तो पोलियो से बचाव ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी। इसे कहते हैं क्या, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट कर खसरा के कारण कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है, रूबेला वायरस, मीजल्स वायरस, HIV वायरस, टिटनेस बैक्टीरिया। तो हमारा रूबेला के लिए क्या कौन जिम्मेदार होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा मीजल्स वायरस। रूबेला के लिए क्या होता है, मीजल्स वायरस जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट कह रहा है काली खांसी का प्रमुख कारण क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल संक्रमण और परजीवी। तो काली खांसी का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट कह रहा है काला आजार की रोकथाम के लिए क्या उपाय, कीटनाशक स्प्रे, एंटीबायोटिक्स, रोगी को आइसोलेट करना, टीकाकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका पांचवे का हो जाएगा कीटनाशक स्प्रे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कर लक्षणों के बिना कौन सा रोग कभी गंभीर हो सकता है, मलेरिया, खसरा, डेंगू, HIV या एड्स। तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, HIV एड्स। यह क्या है, लक्षणों के बिना कौन सा रोग गंभीर हो सकता है, HIV एड्स। नेक्स्ट कह रहा तपेदिक TB की पहचान करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, मैंटॉक्स परीक्षण, CT स्कैन, रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर जल्दी से दीजिए, मैंटॉक्स परीक्षण। तो हमारा क्या जाएगा, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा मैंटॉक्स परीक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा कंठमाला गलमुआ किसे कहा जाता है, खसरा, मम्स, चिकन पॉक्स, डेंगू। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मम्स। नेक्स्ट करा टिटनेस का प्रमुख कारण क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल संक्रमण, परजीवी। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। टिटनेस का प्रमुख कारण क्या है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है जल जनित रोगों से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है, स्वच्छता और कीटाणु शोधन, मास्क पहनना, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, विटामिन और सप्लीमेंट। तो इसका राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता और कीटाणु शोधन के द्वारा जल जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट करा मलेरिया के इलाज में कौन सी दवाइयाँ आमतौर पर दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, पेनिसिलिन, एंटीवायरल दवाएं। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा एंटी मलेरियन ड्रग्स। नेक्स्ट करा चिकन पॉक्स का कारण क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फंगल संक्रमण। तो इसका 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायरस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा डिप्थीरिया का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, एंटीबायोटिक्स द्वारा, एंटीवायरल दवाई द्वारा, टीका द्वारा, एंटी फंगल दवाओं द्वारा। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स के द्वारा। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है खसरा रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, BCG, OPV, MMR, DTP। तो 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AMMR। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा AMMR। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर रहा है पोलियो के संक्रमण से कौन सी अंग प्रभावित हो सकती है। तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हृदय, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, यकृत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। पोलियो के संक्रमण से हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या करा है, तपेदिक TB के लिए सही उपचार क्या है, एंटीबायोटिक्स, सर्जरी, विटामिन सप्लीमेंट, एंटीवायरल दवाइयाँ। तो हमारा TB के लिए क्या जरूरी है, तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। एंटी नहीं है, एंटी होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट कह रहा है खांसी और गले में सूजन किस रोग
के मुख्य लक्षण हैं काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18वां क्वेश्चन का हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है? किडनी, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़े। तो हेपेटाइटिस हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट कह रहा है वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोलियो। वायरस के द्वारा फैलने वाला क्या है? पोलियो। वायरस से ही क्या होता है? होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट कह रहा है आंत्रज्वर से टाइफाइड का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फंगल संक्रमण। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा आंत्रज्वर का क्या है? हमारा बैक्टीरिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? हाथों की स्वच्छता, टीकाकरण, मास्क पहनना, उपयुक्त सभी। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या है? संक्रामक रोग से बचाव के लिए की क्या है? वो सभी काम कर रहे थे। हाथ की स्वच्छता, टीकाकरण, मास्क पहनना, ये सब क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा काला आजार किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा, पंखदार कीड़े के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, परजीवी के द्वारा। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी के द्वारा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करा? कह रहा HIV या एड्स का कारण क्या है? वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल, फंगल, परजीवी, फंगल संक्रमण। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरल संक्रमण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है मलेरिया की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, CT स्कैन, MRI। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन कर रहा है चिकनगुनिया का मुख्य लक्षण क्या है? बुखार और जोड़ों में दर्द, खांसी और गले में सूजन, पेट दर्द, आंखों में जलन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुखार और जोड़ों में दर्द। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा संक्रामक रोगों से के फैलने का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, अपर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छ जल, जागरूकता की कमी, उपयुक्त सभी। तो हमारा 26वें का राइट आंसर हो जाएगा सभी। मतलब जागरूकता की कमी रहेगी तभी संक्रामक रोग फैल सकता है। अपर्याप्त स्वच्छता, जलवायु में परिवर्तन भी क्या है? संक्रामक रोग का कारण बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पाचन तंत्र से संबंधित संक्रामक रोगों के बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? मास्क पहनना, साफ पानी का सेवन करना, टीकाकरण, हाथ धोना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा साफ पानी का सेवन करना। नेक्स्ट कह रहा है इंसेफेलाइटिस किससे फैलता है? मच्छर से, बैक्टीरिया से, वायरस से, परजीवी से। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मच्छर से। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंखें, त्वचा, मुंह, नाखून। तो हमारा 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा राइट आंसर आंखें। नेक्स्ट हमारा कह रहा है टिटनेस का मुख्य स्रोत क्या है? मच्छर, गंदा पानी, जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, संक्रमित खाना। तो हमारा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30वें का राइट आंसर हो जाएगा जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। नेक्स्ट कह रहा है निमोनिया किसका संक्रमण होता है? फेफड़े का, हृदय का, यकृत का, मस्तिष्क का। तो हमारा निमोनिया किसका संक्रमण होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े का। नेक्स्ट कह रहा खसरा का वायरस किससे फैलता है? रक्त से, हवा से, पानी से, मच्छर से। तो हमारा 32वें का राइट आंसर हो जाएगा हवा से। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? दूषित पानी से, रक्त और शरीर के तरल पदार्थ, मच्छर, शारीरिक संपर्क। तो हमारा 33वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त और शरीर के तरल पदार्थ के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट सही है? सीरोलॉजिकल टेस्ट, PCR टेस्ट, थिक और थिन स्पीमियर, अल्ट्रासाउंड। तो हमारा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हमारा थिक और थिन स्मीयर। नेक्स्ट डेंगू के बुखार में शरीर में क्या हो सकता है? सूजन और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, दस्त, उपयुक्त सभी।
तो हमारा डेंगू के बुखार में, तो 35वें का हो जाएगा सभी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है खसरा का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो हमारा क्या होता है, 1 वर्ष की उम्र में क्या लगता है, खसरे का टीका लगता है। नेक्स्ट कह रहा निमोनिया का इलाज किस प्रकार से किया जाता है? एंटीबायोटिक्स के द्वारा, एंटीवायरल दवाई, सर्जरी, विटामिन और सप्लीमेंट्स के द्वारा। हमारा 37 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा HIV का मुख्य रूप से प्रसार किसके माध्यम से होता है? वायु, खून और शारीरिक तरल, मच्छर, पानी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा खून और शारीरिक तरल पदार्थों के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है रेबीज की लक्षण क्या है? बुखार और सिर दर्द, उल्टी और दस्त, तंत्रिका तंत्र में प्रभाव, पानी से डर, गले में सूजन। तो हमारा रेबीज क्या होगा? रेबीज में क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा और पानी से क्या होगा? हमें डर लगेगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन शानदार तरीके से आ चुका है। लीशमैनियासिस किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा, पंखदार कीड़े के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा। तो हमारा लास्ट का राइट आंसर हो जाएगा लीशमैनियासिस किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। तो उम्मीद है आपने 40 में 40 क्वेश्चन क्या किए होंगे? सही किए होंगे। तो आपको बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए हैं, सही हुए हैं। 30 सही हुआ, 35 सही हुआ, 38 हुआ, 39 हुआ, कितना हुआ? आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।